हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का नया चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 1 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका अगर मीनिंग की बात करते हैं, हमने नाम भी बहुत बार सुना प्रोबेबिलिटी। हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ा हुआ है, हमने पीछे छोटे थे तब भी हमने पढ़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी। उस टाइम पे हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चंस होते थे और हमें बड़े अच्छे लगते थे, तो क्योंकि उसमें एक्सरसाइज भी बहुत कम होती थी। 10th क्लास में तो एक एक्सरसाइज थी, है ना, तो हमें बड़ा ईजी लगता था ये चैप्टर देखने में। तो क्या अभी भी इतना ही ईजी होगा? ये देखिए धीरे धीरे जो है लेवल अप होना तो बनता ही है, तो यहाँ पे भी धीरे धीरे लेवल अप होगा। आपको थोड़ा सा बेसिक भी याद दिलवाया जाएगा और उसके बाद जो है थोड़ा सा हाई लेवल भी बनता जाएगा। बस क्या है, क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड होना शुरू हो जाएंगे, बाकी सही चलेगा अगर आपको बेसिक अगर आपका स्ट्रांग हो जाता है। अब कई कहेंगे भाई हमें तो बेसिक याद ही नहीं है, तो उसको टेंशन नहीं लेनी। अपनी जो बुक है, हमारे पास जो बुक है उसमें बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे एक एक करके क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे? ज्यादातर हमें कोई बॉल का क्वेश्चन आ जाएगा, कोई हमारे पास कार्ड्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई डाइस के आ जाएंगे जो हमने पहले भी करे हुए हैं सोल्व, है ना, तो उसी को हम सोल्व करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था, मैं प्रोबेबिलिटी का मतलब बताता हूँ आपको। जैसे कि आप देखिए, आपने सुना भी होगा, जैसे एक आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी, इट मे रेन टूडे। जैसे कि हमने टेंस किए थे, इट मे रेन टूडे, हमने बहुत बार सुना है कि आज वर्षा हो सकती है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं कि आज शायद वर्षा होगी। यहाँ जो शायद है उसका यूज जो हो रहा है वो प्रोबेबिलिटी के लिए ही हो रहा है। जैसे हम कहते हैं कैन, प्रोबेबली, प्रोबेबल, लाइकली, इस तरह से जो पॉसिबल है, चांस है, ये सारे क्या वर्ड जो है किसको डिनोट करते हैं? प्रोबेबिलिटी को करते हैं। तो यहाँ पे हम जो क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर हमें ये समझना चाहिए कि वो किस चीज की बात करता है। जैसे अगर क्वेश्चन में डाइस की बात करता है तो हमें पता होना चाहिए भाई डाइस की बात की गई है, और डाइस में नंबर 1 2 3 4 5 6 होते हैं। डाइस में नंबर कितने कितने होते हैं? एक डाई, डाइस में कितने होते हैं? यहाँ पे मैंने डाई लिखा है, सिंगल डाई को बोलते हैं। ठीक है, एक जो गीटा होता है लूडो वाला उसको डाई बोलते हैं, अगर दो गीटे हैं तो उसको डाइस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डाई जो है उसमें काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6। एक डाइस के ऊपर, इससे ऊपर तो नंबर नहीं आता। क्या उसमें 7 आता है? नहीं आता। 8 आता है? नहीं आता। यहाँ पे नंबर 1 to 6 तक ही रहते होते हैं। तो हमसे ये पूछा जा सकता है भाई इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो, ऑड नंबर कौन से है उसकी बता दो। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं। भाई इसका फॉर्मूला क्या था? तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, PE, probability of E event is equal to number of favorable outcome, number of favorable outcome upon में total number of outcome, total number of outcomes। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बेसिक से हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो ई इवेंट है, पहले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं फिर इवेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में कार्ड्स के बारे में बोला गया, क्वेश्चन में कॉइन के बारे में बोला गया, बॉल्स के बारे में बोला गया। वो क्या है? एक्सपेरिमेंट। हम किस चीज के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं उसको बोला जाएगा एक्सपेरिमेंट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, कॉइन, डाइस, कार्ड्स, बॉल्स, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो क्या रहेंगे हमारे पास? इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसमें हमें ये जो पता लग रहा है कि इसमें एक्सपेरिमेंट की क्या बात की गई है, कि बॉल की बात की गई है, कार्ड्स की बात की गई है। फिर इवेंट। अब जो हमने बात कर लेते हैं एक बारी कॉइन के लिए। तो कॉइन क्या था हमारे पास? एक्सपेरिमेंट था। अब मैंने कहा कॉइन में हेड क्या आ सकता है? कॉइन में अगर हेड आ गया तो ये क्या है? इवेंट है। इसका क्या है? इवेंट। कॉइन में हेड आ जाएगा, कॉइन में टेल आ जाएगा, कॉइन में 1 2 तो नहीं आएगा ना, इसीलिए। तो यहाँ पे क्या है? इवेंट क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा एक्सपेरिमेंट का। क्या उसके पॉसिबल जो आउटकम्स हैं, यानी कि जो उससे आ सकता है, जैसे मैंने कॉइन की बात की उसमें हेड और टेल आ सकता है, तो ये इसके इवेंट्स हैं। उसमें 1 2 3 तो नहीं आ सकता, तो इसका इवेंट नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपने देख के चलना है, एक्सपेरिमेंट और इवेंट। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। तो अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1,
an urn contains 2 blue balls and 3 white balls. Find the probability of a blind man obtaining 1 blue ball in a single draw. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हमें देखने की बात बनती है इस क्वेश्चन में, किस चीज की बात की गई, क्या एक्सपेरिमेंट है इस क्वेश्चन में। एक्सपेरिमेंट है बॉल्स के ऊपर कि क्या है कि एक बर्तन है, अर्न मतलब एक बर्तन है, कलश है, इस तरह से हम लेके चल सकते हैं कि एक बर्तन है, बर्तन में 2 ब्लू बॉल्स हैं 3 वाइट बॉल्स हैं, यानी कि बॉल्स की बात की गई है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, बॉल्स है। इवेंट क्या होगा भाई, इसमें से बॉल्स आ सकती हैं, कौन कौन से कलर की आ सकती हैं, ब्लू आ सकती हैं, व्हाइट आ सकती हैं, ग्रीन आ सकती हैं, नहीं जी नहीं, ग्रीन तो नहीं आ सकती इसमें, क्योंकि डाली कौन सी हैं, ब्लू और व्हाइट, इसके अलावा कोई और कलर बाहर नहीं आ सकता। तो इसका इवेंट क्या हुआ, ब्लू और व्हाइट। तो अब हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी कि ब्लू बॉल्स आने की क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है अगर एक ब्लाइंड मैन उसको बॉल को बाहर निकालता है कलश में से या बर्तन में से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो मैंने फॉर्मूला लिखा उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे। पहले तो सबसे पहले लिखना है हमने पी ई इवेंट। इवेंट इसमें क्या है, बॉल्स का है, कौन सी बॉल निकालनी है, ब्लू बॉल। तो यहाँ लिख देंगे ब्लू बॉल्स, ठीक है, ब्लू बॉल निकालनी है, इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवर में हमारे क्या है, उसको उसको जो है कौन सी बॉल निकालनी है, ब्लू बॉल। ब्लू बॉल कितनी है, 2, आपने बताया मुझे 2 बॉल है। टोटल बॉल्स कितनी थी, 2 ब्लू हैं, 2 ब्लू हैं और 3 वाइट हैं, टोटल कितनी हो गई, टोटल कितनी हो गई 5। तो यहाँ नीचे लिख देंगे हम 5। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, बस इतना से था। देखिए कितना इजी है ना, इसको हम नोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सोल्यूशन करा करेंगे, ठीक है, इस पेज पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन रहेगा, सोल्यूशन 1, तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है नंबर ऑफ, यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे नंबर, ठीक है। चलो मैं भी पूरा लिख देता हूँ, मैं भी पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या आउटकम्स भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2 हैं, 2 ब्लू बॉल्स थी। फिर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल लिख दिया मैंने, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखना था, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इसको करते हैं इरेज। हमने क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आउटकम्स उसमें से कितने टोटल हैं, तो टोटल तो 5 है ना, 2 ब्लू और 3 वाइट। अब लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी पी, किस चीज की निकालनी है, ब्लू बॉल्स की निकालनी है। तो यहाँ लिख देंगे बी, या तो बी लिख देंगे या ब्लू बॉल लिख देंगे, कंप्लीट। तो हम ब्लू बॉल लिख देते हैं, ब्लू बॉल्स। तो कितनी है टोटल, टोटल तो 5 है और निकालने कितनी थी 2। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। इस तरह से करते हैं तो नंबर लगते हैं। अगर आप सीधा सीधा ये लिखाएंगे आंसर में तो आंसर आपका सही नहीं माना जाएगा, आपको बस ऐसे रहेगा। अगर एक नंबर का आ जाता है ये क्वेश्चन, वैसे तो नहीं आएगा, अगर आप भी चाहते हैं एक नंबर को तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा इस क्वेश्चन का, अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिख के आते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, किस तरह से था, एक बर्तन में 2 ब्लू बॉल्स थी, 3 वाइट बॉल्स थी। एक पर्सन ने उसमें से ब्लू बॉल निकालनी थी, टोटल ब्लू कितनी थी 2, और वैसे बॉल्स टोटल है कितनी, ब्लू और व्हाइट मिला के टोटल कितनी है 5। तो 2/5 हमारा आंसर था। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, what is the probability that a vowel selected at randomly in English book is an I। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है। यहाँ पे देखिए जो हमें बात की वोवल्स निकालने हैं इंग्लिश बुक में से, यानी कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट क्या हो गया कि हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, यानी कि ABCD है, उसके अंदर से हमें क्या निकालना है, क्या इवेंट होगा, क्या होगा। हमें जो है उसमें से A आ सकता है, B आ सकता है, C आ सकता है, D आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना, उसमें से गिनती तो आने से रही, 1 2 3 तो आने से रहे, जो हमारे पास अल्फाबेट्स है उसमें से हमारे पास वो तो आने से रहे ना। तो यहाँ पे हमें पूछा कि वोवल कितने होंगे, वोवल हमारे पास कितने होते हैं, हमें पता है कितने कितने होते हैं, A E I O U, A E I O U, ये 5 होते हैं। अब इसमें से पूछा कि भाई आई आने के कितने चांसेस हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए इसको क्वेश्चन को किस तरह से हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन
देखिए अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, और लाइक तो भाई बनता ही है, आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है तो आप लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो को। तो यहाँ पे हम देखेंगे नंबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम, हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं, वोवल्स में से आई पूछा गया। आई कितनी बार आता है वोवल में, एक बार आता है भाई। कितनी बार आता है, एक बार आता है, लिख दो एक। टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं। अब बोलोगे भाई 26 है, भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। उसने वोवल्स में से पूछा है, उसने ये नहीं कहा पूरी एबीसीडी में से आ जाओ। उसने बोला है वोवल्स में से आई कितनी बार आ सकता है, तो वोवल्स कितने हैं, वोवल्स तो 5 होते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, ठीक है, आई की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो हमारे पास फेवरेबल में तो एक है और टोटल 5 है। ये क्वेश्चन दोबारा देखिए आप, यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ वोवल सेलेक्टेड एट रैंडम इन एनी इंग्लिश बुक इज एन आई। मैंने आपको समझाने के लिए बोला था कि इसमें से इंग्लिश बुक में से यानी कि ABCD में से आपने वोवल में से आई सिलेक्ट करना है। तो इसमें एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हमारे लिए इंग्लिश बुक में से वोवल्स हुए। उसका इवेंट क्या है, इवेंट मतलब उसमें से क्या हमारा फेवर आ सकता है, उसमें से आई कितनी बार आ सकता है, वो उसका इवेंट था। तो मैंने आपको बता दिया भाई वोवल्स जो है हमारे पास ये 5 होते हैं, इनमें से आई कितनी बार है, आपने कहा एक बार, और टोटल है कितने, टोटल तो इस बॉक्स में मैंने कितने लिखे हैं लेटर, 5 लिखे हैं, तो 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 रीड करें, आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, आप रीड करें क्वेश्चन नंबर 3। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक कार्ड इन अ सिंगल रैंडम ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ ऑर्डिनरी प्लेइंग कार्ड्स। तो जैसे कि मैंने बताया था हमारे पास बॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं, हमारे पास कार्ड्स के क्वेश्चन आते हैं। देखिए कार्ड्स के अगला भी कार्ड वाले क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें से सबसे पहले बात कर लें थर्ड क्वेश्चन की। आप मुझे ये भी बता दें भाई आपको कार्ड्स याद है या नहीं याद, भाई स्पेड में कौन से कलर, स्पेड कौन से कलर का होता है, हमारे पास जो डायमंड होता है वो कौन से कलर का होता है, उसमें एस कितने होते हैं, किंग कितने होते हैं, फेस कार्ड क्या है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कर दें जल्दी से, ताकि मैं उस पर भी वीडियो ले आऊँ आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बात करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ड्रॉइंग ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट इन अ सिंगल रैंडम ड्रॉन। एक ही बार में जब हम कार्ड निकाल, जो कार्ड के वो है हमारे पास शब पैक है, उसके अंदर से हमें एक कार्ड निकालना है, और कार्ड जो है वो ब्लैक कलर वाला होना चाहिए। तो उसके जो है क्या चांसेस होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात चली हमारे एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट क्या है भाई, कार्ड्स है, टोटल कार्ड्स की बात की गई है। इवेंट क्या रहेगा, इवेंट हमें ब्लैक का निकालना है। इवेंट क्या है, ब्लैक वाले कलर के आने चाहिए हमारे पास। तो नॉर्मल बात करें सबसे पहले कलर के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो कलर को आप जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कलर्स को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे कैसे, जो 50 टोटल कार्ड्स कितने होते हैं ये तो हमें याद ही होगा ना, 10th क्लास में हमने रटा था ये क्वेश्चन। उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे 52 कार्ड्स हैं। उसके बाद जो रेड कलर है और जो ब्लैक कलर है कितने कितने होते हैं, मैंने 2 पार्ट बनाए ना, 2 पार्ट, यहाँ पे एक रेड एक ब्लू, सॉरी ब्लैक। तो 52 का आधा कितना होता है, 26। तो ये 26 तो इसने पूछा ब्लैक का, तो हमने कहा भाई जी ब्लैक तो 26 होते हैं, और टोटल है कितने, भाई कहता है 52। लो जी हो गया क्वेश्चन हमारा। कैसे, हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 26, टोटल आउटकम्स कितने हैं 52, आंसर कर दो बस अब आप। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन 3। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम तो हमारे पास जी कितने हैं 26 हैं, 26 हैं, और टोटल कितने हैं, टोटल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं भाई 52 हैं। इसने पूछा प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है भाई, ब्लैक कार्ड्स की, तो यहाँ लिख देंगे ब्लैक कार्ड्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो उसने हमें पता लगा 26 तो ब्लैक है और टोटल 52 हैं। तो इसका आप इसी फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें हम पता है जब हम मैथ की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म या उसकी सबसे छोटी फॉर्म में लेकर आते हैं। तो इसको सबसे छोटी फॉर्म क्या रहेगी, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 26 का टेबल 26 1 26, 26 2 52। तो यहाँ पे 1/2 हमारा सोल्यूशन हो जाएगा।
तो देखिए किस तरह से हो गया। ये धीरे धीरे जो है लेवल अप करूंगा मैं भी, जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा कि इसमें नई चीज आपके लिए क्या है, तो उस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 की, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें अ स्पेड, सेकंड है एस, थर्ड है एन एस ऑफ स्पेड फ्रॉम अ पैक ऑफ ऑर्डिनरी प्लेइंग कार्ड्स। तो इसमें जो हमें बात की गई, इसमें हमें स्पेड के बारे में बताना है, फिर एस के बारे में बताना है, फिर एस ऑफ स्पेड के बारे में बताना है। तो देखिए उसमें क्या रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया टोटल कितने कार्ड्स कितने होते हैं 52। अगर इसके नाम के अकॉर्डिंग पे आए हम तो नाम इसके होते हैं 4, 1 2 3 और 4। तो इसने पूछा भाई स्पेड, स्पेड मैं पहला पहला स्पेड ही लिख रहा हूँ, स्पेड कितने होंगे। तो देखिए 52 को 4 से डिवाइड करेंगे, 52 को 4 से डिवाइड किया रिजल्ट कितना आता है 13, 13 आता है ना, 13 4 जा 52, 13 आ गया। तो यहाँ पे इसने पूछा स्पेड के कितने चांसेस है, स्पेड भाई कितने हैं आपने बताया मेरे को, अभी मैंने लिखा 13 है, टोटल होते कितने हैं 52, पहला आंसर आ गया कितना 13/52। तो पहले इसी को लिख देते हैं, ठीक है, इसी को लिख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट। तो इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 13। इसमें ये क्या है स्पेड वाले हैं, तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं भाई ये स्पेड है, ठीक है। और फिर टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, अ स्पेड यानी कि स्पेड की निकालनी है। तो स्पेड कितने हैं अभी हमने लिखा 13 है, और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। इसको कैंसिल आउट कर दे, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52। तो हमारे फोर्थ का फर्स्ट आंसर भी आ गया। इस तरह से सेकंड किसके बारे में पूछता है, कहता है एस के बारे में बता दो भाई, एस कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स में जो है टोटल 52 कार्ड्स हैं उसमें एस कितने होते हैं। तो देखिए अब एस की बात करें, एस की बात कर लेते हैं, ठीक है। टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, 52 कार्ड्स में से अब मैं कितने लाइन लगाई हैं 4, यानी कि 4 एस होती हैं, 4 एस यानी कि ए किसके इसके ऊपर आता है, जैसे कि एस मतलब ए इक्का जिसको हम बोलते हैं ए, उसमें से कितनी ये कितनी बार है 4 बार है, 1 2 3 4। किस किस का है ये स्पेड है, मान लेते हैं स्पेड है, डायमंड है, ये हमारे पास क्लब है, और ये हर्ट है, ठीक है, ये हर्ट है, पूरा ले लें, डायमंड है, स्पेड है, क्लब है, हर्ट, 4 है, 4 में से 4 एस आ सकते हैं, यानी कि तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 4, और टोटल आउटकम कितने हैं 52। तो आंसर बन गया ना, कितना आएगा, एकदम सही बता रहे हैं, यस वेरी गुड, 4/52। तो इसको लिख देंगे हम, लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं भाई 4 है, और टोटल कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है, एस की। तो एस कितने होते हैं 4, और टोटल कितने हैं 52। तो 4/52 कैंसल आउट होता है, यस होता है, कितना आएगा 1/13। जब 13 4 जा 52 होता है तो 4 के टेबल में 52 13 पे आएगा, तो यहाँ पे हमारा ये वाला आंसर भी हो गया। अब इसी तरह से उसने पूछा भाई स्पेड का एस कितनी बार आता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्पेड का एस, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ स्पेड, स्पेड में मैंने एस कितनी बार लिखा, एक बार लिखा, 2 बार लिखा है, 2 बार लिखा, ध्यान से देखो, एक बार लिखा है मैंने यहाँ पे स्पेड एक ही बार लिखा है मैंने ए। फिर डायमंड का भी ए होता है, क्लब का भी एक ही होता है, हर्ट का भी एक ही होता है। उसने पूछा क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, एन एस ऑफ स्पेड, स्पेड वाला एस कितनी बार आएगा भाई साहब, एक बार आएगा, कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 है। तो क्या इसका आंसर हमारे पास 1/52 होगा या नहीं होगा, एकदम यस होगा, जरूर होगा। आपको धीरे धीरे आने लग जाएगा, अगर आप बेसिक भूल गए थे अब आपको याद आ गया होगा मेरे ख्याल है ना।
इस तरह से हम धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे और अपना दिमाग जो है थोड़ा सा तेज करेंगे। बस इसमें कैलकुलेशन इतनी नहीं होगी, बस इसके जो क्वेश्चन समझने पे है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं स्टैट्स में, हमारे पास बहुत सारे कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, उनको याद रखना पड़ता है। इसमें क्या फॉर्मूला है, बस धीरे धीरे लेवल अप होगा, उसके क्वेश्चन को समझ के हमने आंसर दे देना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, कितने थे स्पेड वाले, जल्दी से बताओ, एक था ना, एक लिख दो यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। अब इसमें बात करें, कई बच्चे कह रहे भाई इसमें आपने 4 क्यों नहीं लिया, 4 कैसे ले लेंगे। यहाँ पे बात करें, स्पेड वाला था, स्पेड में एक ही एस होता है, इसलिए मैंने लिखा 1। और उसने पूछा भाई पूरी की पूरी 52 कार्ड में से स्पेड वाला एस कितनी बार है, उसने कहा एक बार है। उसने क्या कहा, टोटल कार्ड में से, टोटल कार्ड कितने हैं 52 है ना, तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स भी 52 आएगा, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 52 आएगा। तो यहाँ पे हमने बात करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस ऑफ स्पेड, एन एस ऑफ स्पेड 1/52, ये हमारा आंसर आ गया। क्या इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, नहीं जी, इसको कैंसिल आउट कर नहीं सकते, तो ये यहाँ पे हमारा ये लास्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने देखिए क्वेश्चन जो है 4 तक कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक, वो तो करना ही करना है, वो तो आपकी अटेंडेंस है एक तरह से यहाँ पे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।